तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व करेंगे व्हीट स्टोन सेतु। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आप सर स्टेप बाय स्टेप बताइए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु के बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सवाल। अगर आप वीडियो देख लेंगे एक बार तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। यह प्रश्न लगभग हर एक साल पूछा जाता है जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, क्या व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, क्या सिद्धांत की बात करेंगे। अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है और आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो चित्र में आपको देखिए अभी हम आपको एक फिगर बनाकर दिखाएंगे जिसमें व्हीट स्टोन सेतु आपको दिया जाएगा। इसकी पूरी प्रूफिंग करेंगे कैसे आपको आता है कैसे नहीं आता है। हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं ए और एक बिंदु ले लेते हैं सी। सबसे पहले आपको इसी तरीके से करना होगा। और एक बिंदु ले लेते हैं बी, एक बिंदु ले लेते हैं क्या डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना देने हैं चार बिंदु। क्या, चार बिंदु इस तरीके से आपको बना देने हैं और सभी बिंदुओं को मिला देना है एक एक रजिस्टेंस से। मान लीजिए एक रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया, एक रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया और एक रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया और एक रजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया। चार रजिस्टेंस हमने लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया S। ठीक, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से हमने एक क्या लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको हमने एक कुंजी से क्या कर दिया, लॉक कर दिया। क्या कर दिया, एक कुंजी से द्वारा इसको समर्पित कर दिया, इसको D से मिला दिया। सिंपल सा आपको संरचना इस तरीके से कर लेना है। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये बिंदु B है, ये बिंदु D है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें एक बैटरी को जोड़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, एक बैटरी इसमें हम जोड़ देंगे। क्या बैटरी लगाएंगे, यहाँ से हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्शन दे दिया। ठीक है, एक बैटरी से इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, यहाँ से हमने कैपिटल E कर दिया और यहाँ पर भी हमने एक कुंजी को लगा दिया। ठीक है, एक कुंजी हमने यहाँ पर भी लगा दिया। ठीक है, इस कुंजी को हम K1, इस कुंजी को हम K2 मान लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए हम करंट क्या प्रवाहित करेंगे, I, क्या I, यहाँ से आपकी I निकली। ठीक है, यहाँ से भी I आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी आपकी I जाएगी, उसके बाद यहाँ भी आपकी I जाएगी। क्या, I1 क्या जाएगी, I1 यहाँ से निकलेगी, यहाँ से भी I1 आपकी निकल जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपकी जो करंट होगी I2 करंट आएगी। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका निगमन आपको अभी यहीं पे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना क्या है, देखिए व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े, किसमें, चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों का मान इस प्रकार संयोजित किया जाए कि कुंजी K1 तथा धारामापी कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न आए। ठीक है, यानी कुंजी K1 और कुंजी K2 को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका सिद्धांत ही यही है। ठीक है, देखिए इसका सिद्धांत पहले हम आपको लिख के बताते हैं। सिद्धांत क्या है आपको लिखना होगा, जब व्हीट स्टोन, क्या, व्हीट स्टोन सेतु में, कहाँ पर, व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप, क्या,
चतुर्भुज रूप में, कहाँ पर, चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों, क्या, जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल की कुंजी, ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए इसका जो सिद्धांत है, हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं, ठीक है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल की कुंजी K1 तथा, ठीक है, तथा धारा मापी, क्या, धारा मापी की कुंजी K2, ठीक है, K2 दोनों बंद करने पर, क्या करने पर, दोनों बंद करने पर क्या हो, ध्यान दीजिएगा, दोनों बंद करने पर धारा मापी में, किसमें, धारा मापी में, ठीक है, जो आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर लगा है ना, यही धारा मापने का कार्य करता है। धारा मापी में कोई विक्षेप, क्या, कोई विक्षेप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई विक्षेप न आए तो इस दशा में, ठीक है, इस दशा में जो सेतु है संतुलित अवस्था में कहा जाता है। इस अवस्था में जो सेतु है संतुलित अवस्था में, ठीक है, सेतु किसमें, संतुलित अवस्था में, ठीक है, संतुलित अवस्था में कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल की कुंजी K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न आए, तो इस दशा में जो हमारा सेतु है वो संतुलित अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थात देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि सेतु की, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेतु की संतुलन अवस्था में, कहाँ पर, संतुलन अवस्था में सेतु जो सेतु किसे कहते हैं, चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न, क्या, संलग्न भुजाओं में, ठीक है, लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु जो है किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर हम एक को P माने, एक Q माने, एक को R माने, तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा, R/S, ठीक है। ये आपका
यही आपका है। तो चलिए इसको हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम फिगर के द्वारा ही समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको फिगर दिख रहा है। अब इसी फिगर से हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम बंद पास एक लेंगे। कौन सा बंद पास लेंगे, ए बी डी ए। ठीक है, ए बी डी ए से। ठीक है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किसके, किरचॉफ के द्वितीय नियम से आपको क्या निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है I1 इंटू पी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है संपूर्ण उसमें लगे जो हमारे जो वैद्युत वाहक बल हैं उनके बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा I1 इंटू पी, यानी कि I1 इंटू पी, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर करंट कितना जाएगी संतुलन की अवस्था में, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से भी करंट हमारी जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू आर बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई हमारा बंद पास हो गया। यहाँ से देखिए अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए करंट जा रहे हैं तो करंट यहाँ पे भी तो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकलेगी ऐसे ऐसे आपको चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा की दिशा में चलेंगे तो I1 इंटू पी रखेंगे, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या प्लस लेंगे, अगर इसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या लेंगे, तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, जहाँ जी क्या है, प्रतिरोध का धारा 0 है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, I1 इंटू पी बचेगा, और बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो बराबर I2 इंटू आर बचेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बंद पास बी सी डी बी में, यानी कि बी सी डी बी में लेंगे। ठीक है, जब इसमें लेंगे तो इसमें भी आपको देखना होगा, धारा की दिशा का चलेंगे प्लस I1 इंटू क्यू, ठीक है, माइनस I2 इंटू यस। ठीक है, I2 इंटू यस। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू प्लस इंटू 0 इंटू जी बराबर 0। इसमें भी सॉल्व करेंगे तो I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू यस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे तो समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से भाग देने पर जब इसके भाग देंगे तो I1 इंटू पी अपान I1 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर अपान I2 इंटू यस। बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P बाई क्यू बराबर R बाई यस। यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।